श्री त्रियुगी नारायण की जय। देखिए हम त्रियुगी नारायण में बस स्टैंड पर खड़े हैं। श्री त्रियुगी नारायण 50 मीटर मंदिर, गौरी गुफा 1.5 किलोमीटर, व्यू पॉइंट 100 मीटर और तोशी 5 किलोमीटर हैं। अब देखिए हम यहाँ से त्रियुगी नारायण जा रहे हैं। ये हमारा संघ चल रहा है और देखिए हम त्रियुगी नारायण मंदिर केवल 200 मीटर हैं, यहाँ के दर्शन करेंगे। और आपको भी यहाँ क्या है कि भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, वो अग्नि जो विवाह का जो यज्ञ हुआ था उसकी अग्नि अभी भी प्रज्वलित हैं। 3 युगों तक स्वतः जलती रही, वो कुंड जलता रहा, परंतु अभी कलयुग में यहाँ के पुरोहितों ने उसको प्रज्वलित रखा है। तो यहाँ से भस्मी भी देते हैं, हम भी दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ कुल 4 कुंड हैं, एक में स्नान करना, फिर दूसरे में स्नान करना और तीसरे में आचमन और चौथे में अपने पितरों का तर्पण करना। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं, लगभग पहुंच चुके हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है और हम अब मंदिर की तरफ पहुंचने वाले हैं। देखें आप चल रहे हैं, यहाँ पानी भी बरस रहा है और पानी बरस रहा है तो ये तो यहाँ तो पानी आता ही आता है। दोपहर पश्चात चारों धाम में, और ये भी एक धाम के बराबर है, तो इनमें वर्षा होती ही होती है। अब देखिए ये त्रियुगी नारायण का मंदिर है, इनके शिखर का दर्शन आप कर सकते हैं। ऊपर गरुड़ जी विराजमान हैं, गरुड़ जी को मैं आपको दिखाता हूँ। ये गरुड़ जी हैं, आप देख रहे होंगे। और शिखर दर्शन आपने किए। ये यहाँ का पहला कुंड है जिसमें स्नान किया जाता है। उसके बाद वो सामने दूसरा कुंड है, मैं पास में जाकर आपको बताऊंगा। देखिए ये एक कुंड है, इसमें स्नान किया जाता है, ऊपर से जो बताया। ये दूसरा कुंड है जिसमें उसमें स्नान के बाद यहाँ स्नान किया जाता है। उसके बाद अगला जो कुंड है वो ये कुंड है। इस कुंड में आचमन किया जाता है। ये एक अगला कुंड है जिसमें तर्पण किया जाता है और यहाँ इनके शिलाएं हैं जिन पे पंडित जी पूजन करवाते हैं। इसको ब्रह्म कुंड कहते हैं जो प्रथम देखा था। उसके बाद ये रुद्र कुंड है, इसमें दूसरी बार में स्नान होता है। और वो तीसरा है वो विष्णु कुंड है, विष्णु कुंड का जलपान किया जाता है। जो भी श्रद्धा भाव है यहाँ पे दीजिए, जो भी श्रद्धा भाव है। और चौथा जो है वो आपका सरस्वती कुंड है, इसको सरस्वती कुंड कहते हैं। ये सरस्वती कुंड है, इसमें तर्पण किया जाता है।
देखिए बूढ़ा केदार में भाई साहब को मैंने आपको बताए थे, आज वे भी यहाँ त्रियुगी नारायण में आ चुके हैं और फिर हम यहाँ भी आपस में अभिवंदन कर रहे हैं। आप भी इनसे मिल सकते हैं। ये देखिए अर्धनारीश्वर विराजमान है यहाँ पर, और एक मंदिर में ये भी शिव जी ही विराजमान है, इसमें आप दर्शन कर सकते हैं। इधर देखें तो बजरंगबली विराजमान है, इनके दर्शन कर सकते हैं। एक मंदिर और ये है जिसमें कोई मूर्तियाँ रही होगी, अभी रिक्त पड़ा है। इधर नीचे अगर देखें तो माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, माता अन्नपूर्णा के दर्शन आप कर सकते हैं। जय हो दुर्गी स्मिता मसीह जंतु। ये अन्नपूर्णा माता है, इनके आप दर्शन कीजिए। और ये यहाँ के गुरु जी हैं, ये गणेश जी महाराज हैं मंदिर के बाहर। और ये अखंड यज्ञ हैं, भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था, वो यज्ञ आज भी चल रहा है। ये हम जो है त्रियुगी नारायण में सुदर्शन जी ग्यारोला साहब से यहाँ की जानकारी ले रहे हैं, आपको भी लाभ प्राप्त होगा। सर, यहाँ का क्या महत्व है और क्या विधान है, बताने का कष्ट कर रहा है। यहाँ पे ये मंदिर है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ है। आपने सुना होगा जब राजा बलि हुए थे, चक्रवर्ती राजा बलि, तो उनको पाताल का राज्य दिया था। एक बार उन्होंने सारे ब्राह्मण पे शासन कर लिया था, अधिकार कर लिया था। उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको स्वर्ग के लिए प्रेरित किया था। तो सारे देवता लोग यहाँ पे आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया। फिर माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। फिर राजा बलि से भगवान विष्णु वामन ने 3 पग पृथ्वी मांगी। 3 पग से उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया था। एक पग से मृत्युलोक को, दूसरे पग से स्वर्गलोक को, तीसरा पग राजा बलि ने अपने माथे पे रखवाया कि जो भी मैंने कर्म धर्म आज तक जो भी धार्मिक कार्य के अनुष्ठान किए, उनका जो मुझे फल प्राप्त हुआ, वो पूरा जो एक ब्रह्मांड जैसे उन्होंने निर्माण कर दिया था अपने पुण्य से, तो पूरा पुण्य जो भगवान विष्णु को दे दिया, वामन भगवान जी को। तो फिर राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन पाताल का राज्य दिया। तो तीनों लोगों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ, उन्हीं का नाम है त्रियुगी नारायण। फिर यहाँ पे हिमालय राजा ने ये मंदिर बनाया, यहाँ पे भगवान विष्णु को स्थापित करके अपना कुल देवता बनाया। फिर त्रेता के अंतिम में जब राजा हिमालय के घर में पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ, पहले वो राजा दक्ष की पुत्री थी, दक्षायनी सती। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया था। और सती बिना बुलाई गई, अपमानित होकर वहीं पे भस्म हो गई थी। तो दूसरा जन्म लिया यहाँ पर्वतराज हिमालय के घर में। ये स्थान पार्वती माता जी का जन्म स्थान भी है, यहीं पे तपस्थान है, यहीं पे तपस्या किया पार्वती माता जी ने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए। फिर त्रेता के अंतिम में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। मंदिर के अंदर में 4 कुंड है, पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। ब्रह्म कुंड रुद्र कुंड में आत्मशुद्धि स्नान होता है, विष्णु कुंड में आसमन होता है, सरस्वती कुंड में पितरादि तर्पण होते हैं, पितृ कार्य होते हैं। फिर धर्मशिला इस तीर्थ का दान पुण्य इस स्थान पर होता है। ये पूजन करने के उपरांत अंदर में भगवान के दर्शन है। 3 युग की धुनी है, 5 नाम देवता है। और 20 मध्य में भगवान नारायण की मूर्ति, दाहिने भाग में डोला में लक्ष्मी जी, वाम भाग में सरस्वती, क्षेत्रपाल, कुबेर, मच्छिंद्रनाथ जी इत्यादि भगवान की पंचायत है। यहाँ का मुख्य प्रसादी यहाँ का भस्मी रक्षा, जिनको घर में ले जाना प्रसाद में ले जाते हैं यात्री लोग, उससे घर में सुख शांति होती है। घर में भूत प्रेत हाक डाक ऐसी कोई समस्या होती है तो घर में जो है उस रक्षा से रक्षा होती है। किसी बच्चे को या औरत को नज़र इत्यादि लग जाती है, प्रेत बाधा हो जाती है, तो माथे में धारण करने से वो ठीक हो जाता है। तो बोले भगवान त्रिनारायण की जय। देखिए मैंने आपको पहले भी महत्व बताया था कि कौन कौन से जो है यहाँ पे कौन कौन से जो है कुंड हैं आदि की जानकारी मैंने आपको दी है।
और दूसरा ये है कि बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर पास में ही शाकंभरी देवी का भी मंदिर है, जहाँ पर माँ सती का सिर गिरा था, तो वहाँ शाकंभरी देवी की स्थापना की गई है। तो वो थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे केदारनाथ की तरफ बढ़ने के बाद आता है। तो आपको यहाँ का पूरा महत्व बताया, और हमने जिनके भी संकल्प लिए थे कि भाई आपका पूजा पाठ यहाँ पर तर्पण करवाएंगे, तो उन लोगों के तर्पण यहाँ पर करवाए गए। और कुछ जो साथ में आए हैं वे यहाँ नहीं आ पाए, तो उनके पितरों के तर्पण भी हमने इस सरस्वती कुंड में कराए। इस प्रकार आज का ये वीडियो या आज के दर्शन का कार्य यहीं पूर्ण होता है। श्री भोलेनाथ की जय।